हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर जो आपका 14 है अर्थात अध्याय 14 में पीएन संधि डायोड के बारे में पढ़ा रहा हूं। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें पीएन संधि डायोड के बारे में चर्चा किया। इसके बाद पीएन संधि डायोड का अग्रवायस, अग्र अभिनत, उत्क्रम अभिनत जिसे बोलते हैं, और इसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ पश्च बायस या स्टूडेंट आपको पश्च अभिनत के बारे में। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है कि पीएन संधि डायोड का अग्र बायस या पश्च बायस को समझाइए। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अभिलाक्षणिक नहीं आएगा कि अभिलाक्षणिक के लिए अलग क्वेश्चन आएगा। पीएन संधि डायोड के लिए वोल्टेज और धारा के बीच अभिलाक्षणिक ग्राफ को समझाइए, वो अलग क्वेश्चन है। अग्र बायस और पश्च बायस का एक ही क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी क्वेश्चन क्या है, दो भागों में बढ़ जाता है। अग्र बायस ही पूछेगा या पश्च बायस ही पूछेगा और पूछ देगा कि आरेख, विद्युत आरेख खींचकर समझाइए। तो अग्र बायस मैंने करा दिया, आशा और उम्मीद है उससे आप लोग देख लिए होंगे। आज का टॉपिक पश्च बायस। तो देखिए, पहले छोटी छोटी चीज़ों को समझना जरूरी है कि ये क्या है। पीएन संधि डायोड है। जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को संयुक्त कर दिया जाता है एक विशेष रूप से, तब वहाँ पर पीएन संधि डायोड बनता है। क्या बनता है? पीएन संधि डायोड। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता होगा पी क्षेत्र में होल होता है और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होता है। अब पी क्षेत्र क्या है, पी प्रकार का अर्धचालक क्या है, तो जब आप ध्यान दीजिएगा चतुसंयोजी परमाणु में या तत्व में त्रिसंयोजी परमाणु या तत्व मिला दिया जाता है। जैसे कि 14वें समूह के तत्वों में यदि 13वें समूह के तत्वों को मिला दिया जाए तो वहां पर पी प्रकार का आपका अर्धचालक बनता है। क्योंकि स्टूडेंट 14वें समूह के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जब 13वां समूह वहां पे मिलता है तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है बंधन नहीं बनाता और उसमें एक जो है रिक्त आपके पास ऑर्बिटल खाली हो जाता है, अर्थात वहां पर खाली रहता है, जिस कारण से उसे हम होल कहते हैं और होल का निर्माण करता है, जिसे पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। इसी प्रकार जब एन प्रकार की बात की जाती है प्यारे भाइयों, तो एन प्रकार में क्या होता है कि चतुसंयोजी में पंच संयोजी मिलाते हैं। अब 4 में 5 मिला दिए तो 4 तो संयोग कर लिया, 1 बच गया तो इलेक्ट्रॉन बचता है और इससे जो उत्पन्न होता है अर्धचालक उसे हम एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अच्छा, अर्धचालक क्यों होता है? जब हम एक तत्व या परमाणु में दूसरे तत्व या परमाणु की अशुद्धियों को मिला देते हैं स्टूडेंट, तो वो बनता है अशुद्धि युक्त अर्धचालक और इन्हीं अशुद्धियों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। समझ पा रहे हैं? तो एन क्षेत्र में या एन प्रकार का अर्धचालक होता है वो चतुसंयोजी में पंच संयोजी मिलाने से। इस कारण से 4 में से 4 तो संयोग कर लिया, लेकिन पंच संयोजी है तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। 1 इलेक्ट्रॉन बच गया जिस कारण से इलेक्ट्रॉन बचा। जबकि इसमें चतुसंयोजी में 3 आकर के जुड़ गया, ये खाली रह गया। तो यहाँ पर पी क्षेत्र में पी में होल होता है और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होता है। समझ गए प्यारे भाइयों? चलिए, अब क्या होता है, ये पीएन संधि डायोड तो मिल चुका है आपको। अब इस पीएन संधि डायोड में पश्च बायस का अर्थ होता है कि कम मात्रा में धारा प्रवाह होना। तो जब पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से, इस डायग्राम में समझे, जब पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है तो यह अग्र बायस पश्च बायस कहलाता है। या स्टूडेंट इसको अनुक्रम अभिनत भी कहते हैं। अनुक्रम, उत्क्रम मतलब अग्र और अनुक्रम मतलब पश्च, तो अनुक्रम अभिनत भी कहते हैं, पश्च बायस भी कहते हैं। जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है। जब पीएन संधि डायोड पर पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है तो ये पीएन संधि डायोड का पश्च बायस कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर हो गया? चलिए, अब इसके बाद आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पे कि जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को उसी बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है तो इसे पश्च बायस या डायोड या पश्च बायसित कहते हैं। तो इतना तो क्लियर है, इतना आसानी से बन ही जाएगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मेन है इसको समझना, इसके विद्युत परिपथ को किस प्रकार से समझेंगे। यहाँ पे जो लिखा है उसी को समझाने वाला हूँ, लेकिन ये आप डायग्राम के माध्यम से, विद्युत परिपथ के माध्यम से बेहतरीन ढंग से समझ जाओगे। ठीक, तो चलिए समझते हैं। तो जब स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर अपक्षय परत है और इस पर प्राचीर विभव उत्पन्न होता है। प्राचीर विभव क्या होता है? प्राचीर विभव का मतलब ये होता है प्यारे भाइयों कि जैसे कभी कभी जब ये संयुक्त होता है पी और एन, जब संयुक्त होता है तो संयुक्त होने के फलस्वरूप
कुछ जो होल है ना, संधि की ओर कुछ इलेक्ट्रॉन है संधि की ओर चलते हैं, उदासीन हो जाते हैं। अब जब संधि की ओर कुछ होल चले गए हैं तो यहाँ पर होल की कमी आ गई है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है। इसी कमी के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसके कारण जो विभवांतर होता है प्यारे भाइयों, वही कहलाता है प्राचीर विभव। और जब तक हम वोल्टेज प्राचीर विभव से अधिक नहीं लगाते तब तक जो होल और इलेक्ट्रॉन है संधि की ओर नहीं चलते, और जब तक संधि की ओर होल या इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे तब तक परिपथ पूर्ण नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन इसमें होता क्या है, ये जो पी क्षेत्र का होल है ऋण क्षेत्र की ओर चलता है। कारण इसलिए क्योंकि पी क्षेत्र के होल का संबंध किससे रहता है प्यारे भाइयों, ऋण सिरे से रहता। अब आप कहोगे ये ऋण है, ऋण से तो प्रतिकर्षित होगा। अरे भाई नहीं नहीं, ऋण इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लेता है, समझ रहे हो। ये धन इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, इसलिए ये धन है। इस पे अधिकता है इसलिए धन है, इसमें कमी है इसलिए ऋण है, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्रहण कर सकता है लेकिन ये धनात्मक प्रकृति का होता है। इसलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि पश्च वायस में पी क्षेत्र के होल बैटरी के ऋण सिरे से आकर्षित होकर संधि से दूर चलने लगते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए अग्र बायस में संधि की ओर चलते थे लेकिन पश्च बायस में संधि से दूर चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये धनात्मक प्रकृति का है, भले ऋण आवेश यहाँ पर ऋण हमने किया है क्योंकि ये लेने की क्षमता रखता है, इसमें कमी है ये प्रदर्शित करता है। लेकिन जो होल है बैटरी के ऋण सिरे से आकर्षित होकर के संधि से दूर चलने लगते हैं। इसी प्रकार एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित हो मतलब आकर्षित होकर, ये जो होल है बैटरी के ऋण सिरे से आकर्षित होकर बैटरी की ओर चलने लगते हैं, अर्थात संधि से दूर चलने लगते हैं। इसी प्रकार एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होकर के संधि की ओर न जाकर संधि से दूर चलने लगते हैं। संधि पर होल और इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते, अतः संधि में विद्युत धारा का चालन नहीं हो पाता। समझने की बात है यहाँ पे थोड़ी सी कि जब पी क्षेत्र को ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ दिया जाता है तो पी क्षेत्र के जो होल हैं बैटरी के ऋण सिरे से आकर्षित होकर के संधि से दूर चलने लगते हैं। इसी प्रकार से एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होकर के संधि से दूर चलने लगते हैं, जिससे संधि पर इलेक्ट्रॉन और संधि होल जो है संयोग नहीं कर पाते और संधि में से विद्युत चालन नहीं हो पाता। इतना क्लियर? लेकिन ऊष्मीय उत्तेजन के कारण पी क्षेत्र के कुछ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तो आपका होल इधर चलने लगा लेकिन इलेक्ट्रॉन तो होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। जब होल जाएगा इधर तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इसमें कुछ होल होगा। तो ध्यान देने की जरूरत है कि जब होल इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें बचेगा, इधर तो जा नहीं रहा है। तो समझने की कोशिश है यहाँ पे ऊष्मीय उत्तेजन के कारण, मतलब थोड़ा सा गर्म होने के पश्चात जो पी क्षेत्र में कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं और एन क्षेत्र में कुछ होल विद्यमान रहते हैं जो बैटरी के सिरों से प्रतिकर्षित होते हैं। थोड़ा समझने की बात, जैसे होल इधर चला तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, अब इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएगा नहीं क्योंकि ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होगा। तो ये जो होल है जब संधि से दूर चलने लगते हैं तो पी क्षेत्र में कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसमें उत्तेजन के कारण, और एन क्षेत्र में कुछ होल विद्यमान रहते हैं जो बैटरी के सिरों से प्रतिकर्षित होते हैं। जैसे होल तो इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन, ये जो पी क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन है, पी में होता है होल लेकिन होल के चलने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर के संधि की ओर चलने लगता है। इसी प्रकार एन क्षेत्र में जो होल उत्पन्न होता है वो होल धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलने लगता है और संधि पर संयोग करते हैं। फलस्वरूप संधि में से माइक्रो एम्पियर की कोटि की अल्पधारा बहने लगती है, मतलब बहुत कम। फलस्वरूप संधि में से अल्प धारा बहने लगती है, इसे ही पश्च दिशिक धारा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पश्च धारा आप समझ गए होंगे। एक दो बार और समझाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, बस वीडियो को थोड़ा और देखते चलो, फिर से समझो। जब पी क्षेत्र को ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ा जाता है तो पी क्षेत्र के जो होल हैं एन सिरे से आकर्षित होकर के संधि से दूर चले लगते हैं, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन हैं बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होकर के संधि से दूर चलने लगते हैं। इस स्थिति पे जो संधि पर इलेक्ट्रॉन और होल संयोग नहीं करते, जिससे धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन
ऊष्मीय प्रभाव के कारण पी क्षेत्र में कुछ होल उत्पन्न होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि होल विपरीत दिशा में चल रहा तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गया। एन क्षेत्र में भी कुछ होल उत्पन्न हो जाते हैं जो कि बैटरी से प्रतिकर्षित होते हैं। जैसे यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा तो ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि होल को आकर्षित कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। इसी प्रकार एन क्षेत्र का जो होल है वो धन सिरे से प्रतिकर्षित होगा और जिसके कारण ये संधि की ओर चलने लगती है और संधि में ये संयोग कर लेते हैं। फलस्वरूप संधि में माइक्रो एम्पियर की कोटि की अल्प धारा बहने लगती है, मतलब बहुत कम धारा बहने लगती है प्यारे भाइयों, जिसे हम कहते हैं पश्च बायस की स्थिति। ठीक है ना। आशा और उम्मीद है कि समझ गया होगा। एक बार फिर से समझते हैं कि जब पी क्षेत्र को ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ा जाता है तो पीएन संधि डायोड के इस स्थिति को पश्च बायस की स्थिति कहते हैं। समझ गए। अब क्या होता है कि जब बैटरी आपका ये ऋण सिरा है तो पी क्षेत्र के होल जो है बैटरी के ऋण सिरे से आकर्षित होकर संधि से दूर चलने लगते हैं। इसी प्रकार एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन है संधि के धन सिरे से आकर्षित होकर संधि से दूर, मतलब एन के इलेक्ट्रॉन है बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होकर संधि से दूर चलने लगते हैं, जिससे संधि पर कोई धारा प्रवाहित तो नहीं होती, क्योंकि संधि पर इलेक्ट्रॉन और होल संयोग नहीं करते। लेकिन ऊष्मीय उत्तेजन के कारण पी क्षेत्र में कुछ इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र में कुछ होल उत्पन्न हो जाते हैं, विद्यमान रहते हैं, जो बैटरी से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलते हैं और संयोग करते हैं और अल्प धारा बहने लगती है। इसे पश्च दिशिक धारा कहते हैं और इस पूरे आपको जो मिला परिपथ इसे पश्च बायस की अभिनति कहते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। और जो अगला वीडियो आएगा पीएन संधि डायोड के बारे में, अभिलाक्षणिक जो वक्र खींचना रहेगा अग्रबायस और पश्च बायस, तो उसको समझाऊंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्रम से वीडियो आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।